महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सव साहुणं, ऐसो पंचनम करो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भीतर और बाहर का आकर्षण। देखिए, आकर्षण का अर्थ होता है कि एक ऐसा कार्य जिस पर केंद्रित हुआ जाए और जिस पर एकाग्र हुआ जाए और जिसको जो है बार बार देखा जाए, वह आकर्षण कहलाता है। जैसे कि हमारे सामने भगवान महावीर की मूर्ति है, उस मूर्ति को बार बार देखते हैं तो वह हमारे आकर्षण का केंद्र होता है। हम किसी हिल स्टेशन पर गए और हमने वहां पर देखा कि चारों तरफ हरियाली है और पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है और मोर नाच रहे हैं और पक्षी इधर उधर कूद रहे हैं, खरगोश आदि, और पशु और पक्षी जो है चहचहा रहे हैं। यानी हम प्रकृति की गोद में खड़े हैं और उस प्रकृति को बार बार निहारते हैं तो वह हमारे आकर्षण का केंद्र बन जाती है। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में जो प्रवचनकार होता है बहुत वो सुंदर तरीके से विषय का प्रतिपादन कर रहा है तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। देखिए, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जो कि बाह्य जगत से जो अलग अलग विषयों को खींचती है, तो वो विषय होता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जैसे आंख का आकर्षण का केंद्र होता है किसी चित्र को देखना, वो उसके आकर्षण का केंद्र होता है। और नाक का आकर्षण का केंद्र होता है किसी सुगंधित वस्तु को सूंघना। और कानों का जो है आकर्षण होता है कि भजन को सुनना। और चमड़ी का जो आकर्षण होता है कि जो मुलायम मुलायम स्पर्श है उसके ऊपर हाथ को घुमाना। जीभ का आकर्षण है कि अच्छा स्वाद लेना। ये आकर्षण के केंद्र होते हैं। तो बाहर का आकर्षण है, वैसे देखा जाए तो ये बाहर की दुनिया का आकर्षण है, इंद्रियों के जगत का आकर्षण है, ये आमोद प्रमोद का आकर्षण है, ये खाओ पियो मौज मस्ती का आकर्षण है, और ये धन दौलत परिवार पद प्रतिष्ठा मैं मेरा, ये सब उसका आकर्षण का केंद्र है। अब दुनिया में आकर्षण के केंद्र अनेक है, क्योंकि दुनिया जो है वो उसमें विविधता 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 भरी हुई होती है। यानी कि उसके अंदर जो है वो विविधताओं के कारण जो है वह बहुत से विभागों के अंदर बटा हुआ रहता है और वह हमारे सामने एक आकर्षण के
केंद्र का विशाल भंडार पैदा करता है। अब प्रश्न ये है कि हमको जो मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन के अंदर बाहर का आकर्षण क्या होना चाहिए, भीतर का आकर्षण क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, ये तीनों जो है वो हमें जीवन की एक दिशा देते हैं, जीवन का ये लक्ष्य बनाते हैं। तो हर एक बिंदु पर हमें इन तीन चीजों के द्वारा उस दृष्टिकोण को परखना चाहिए। अब देखिए, बाहर का आकर्षण क्या है? बाहर का आकर्षण है आमोद, प्रमोद और मनोरंजन के हमने हमारी इंद्रियों को तृप्त करना, ये बाहर का आकर्षण है। और ये बाहर का आकर्षण क्यों है? ये इसका कारण ये है कि इंद्रियां बाहर के जगत के संपर्क में रहती है और वह भटकती रहती है, भीतर इतना मजबूत नहीं होता है। कंट्रोल करने वाला अगर भीतर का नियंत्रण नहीं हो तो वो इंद्रियां भटकती रहती है और वह देखती है कि भोजन में सुख है, स्त्री में सुख है, धन में सुख है, खाने में सुख है, कपड़ों में सुख है, मकान में सुख है, घूमने में सुख है, मौज मजा मस्ती में सुख है। वो तलाशती रहती इंद्रियां और उसके बाद के अंदर वो तृप्त नहीं होती है, क्योंकि वास्तव के अंदर वो ब्रह्म है, वो हमारा मिथ्या ज्ञान है और उसमें तृप्ति है ही नहीं। क्योंकि वास्तव में ये सुख और दुख जो हम कल्पना करते हैं, ये कोरी कल्पना है कि जो है हमको कोई लाभ हुआ, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लाभ हो गया तो हमको सुख की प्राप्ति हो गई, बेटा मिल गया सुख की प्राप्ति हो गई, पोता हो गया सुख की प्राप्ति हो गई, हमारे फैक्ट्री लग गई या दुकान प्रारंभ हो गई तो वहां पर जो है हमारे सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन वास्तव में सुख और दुख जो है हमारे सनातन सत्य के आधार पर निरी कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो है आकाश में पुष्प उगाने के समान है, यानी ये केवल जो है एक भ्रम है, एक हमारी रॉन्ग बिलीफ है। तो राइट बिलीफ क्या है? राइट बिलीफ ये है कि हमारे आकर्षण का केंद्र सुख वो हमारे भीतर है और वह सुख है हमारी आत्मा का गुण है। इसका अर्थ यह हुआ कि भीतर का आकर्षण प्रमुख होना चाहिए और वो भीतर का आकर्षण है बाहर के आकर्षण को नियंत्रित करे, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही सीमित है और मनुष्य का जीवन बड़ी कठोर तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है। ये ऑर्डिनरी जीवन नहीं है, यह तो एक पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है, ये वैतरणी नदी है और ये नंदन वन है। जो पारसमणि होती है उसको अगर लोहे पे रगड़ा जाए तो वो सोना बन जाता है। देखिए कितनी बहुमूल्य पारसमणि हो गई। तो मनुष्य जीवन ऐसा है कि अगर वो सही दिशा के अंदर ईश्वर की भक्ति करे, केंद्र में आत्मा को रखे, आत्मा की भजना करे, आत्मा के गुणों को याद करे, आत्मा को साक्षात करे, आत्मा की 100% प्रीति बना के रखे और हर कार्य में वो जागृति रखे। इधर उधर कोई भी खुली आंखों का कार्य है वो अपना किया और तुरंत लौट के आ गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। कोई भी कार्य किया, जैसे कमाने का कार्य किया, कमाने का कार्य करते करते उसको एहसास होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। जैसे कि
मेरा नाम सोहन राज है, तो मुझे जीवन में 78 इयर्स का होने जा रहा हूं, तो जीवन के अंदर कभी विस्मृति नहीं हुई। जब से मुझे होश आया तो मेरे माता पिता ने जब से ये नाम दिया तभी से मुझे विस्मृति नहीं हुई। रात के समय मैं सो रहा हूं और मुझे पूछे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, मेरी विस्मृति नहीं होगी। मुझे डायरी में ढूंढना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, मैं तुरंत बोल जाऊंगा कि मैं सोहन राज हूं। उसी तरह से घर का हमारा नंबर, हमारा मोबाइल का नंबर, इसकी विस्मृति नहीं होती है, क्योंकि वो हम बार बार याद करते हैं, बार बार उपयोग में लाया जाता है, उसका बार बार एहसास होता है। तो ये एहसास जो है ये हमारा भौतिक एहसास है, ये हमारा व्यवहार जगत का एहसास है, कोई बुरा एहसास नहीं है। और ये एहसास तो होता रहेगा, क्योंकि ये तो हम पीछे से लेके आए। देखिए, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि जब संपूर्ण कर ली जाएगी, एक एक जो है जड़ का परमाणु उसका विनाश कर दिया जाएगा। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष अज्ञान है। जब हम सनातन सत्य के इन सिद्धांतों के ऊपर नहीं चलेंगे तो हमें शाश्वत सुख की नींव नहीं लग सकती है। हमारा सनातन सत्य रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलता है। इसीलिए हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का नाम है आर्ट ऑफ द विजन। हम किसी चीज के सुधार की, बदलने की, उसके अंदर प्योरिफिकेशन करने की बात नहीं करते हैं कि आप अपने गुरु को बदलिए, आप अपने धर्म को बदलिए, आप अपने ईश्वर को बदलिए, आप अपने मंत्र को बदलिए, आज अपने संप्रदाय को बदलिए। कोई भी चीज बदलने की हम बात नहीं करते हैं। हम तो मात्र एक ही बात करते हैं कि आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि के अंदर कुछ सिद्धांतों, सनातन सत्य के सिद्धांतों को फिट कर दीजिए और उसके अनुरूप पूरे जीवन को चलाइए और उन सिद्धांतों को आप पुष्ट करते रहिए, उन सिद्धांतों का डेवलपमेंट करते रहिए। आज का जमाना डेवलपमेंट का जमाना है। आपने कितना डेवलपमेंट किया, आपका धंधा चल रहा है, आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ा, आपकी सेल कितनी बढ़ी, आपकी रेवेन्यू कितनी बढ़ी, आपके ग्राहक कितने बढ़े, आपका कितना देशों के अंदर व्यापार फैला, आपका जो है किन किन शहरों में व्यापार फैला। ये डेवलपमेंट है जो हम सनातन सत्य के अंदर, हमारी डेवलपमेंट की परिभाषा ये है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करो। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना, यानी कि हमारा अल्टीमेट एम जो है शाश्वत सुख, मोक्ष, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज को प्राप्त करना है। तो वो प्राप्त केवल मनुष्य ही कर सकता है, और मनुष्य नींव लगाएगा जब भी तो प्राप्त करेगा ना। मैं आपको अभी का भी कह दूं कि सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुरूप, के अनुसार मैं आपको मुक्ति भेज दूं, आपको मुक्ति दिला सकता हूं, तो ये मेरी बात मिथ्या है, यह मेरा कहना गलत है। परंतु मैं ये कहता हूं सनातन सत्य के आधार पर हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को आधार रखते हैं, उसके आधार पर आपको सम्यक तप देते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र आपको बताते हैं। कैसे बताते हैं? देखिए, मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये शरीर मेरा है,
और इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन दौलत पद प्रतिष्ठा, सारा जो है मेरा है और इन सबका संचालक मैं हूं। जब मैंने मेरा बोला ये मिथ्या ज्ञान हुआ और इसका संचालक मैं हूं। तो मैं जब हमने बोला तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। इनको हटा करके हम आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन देते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है ये शरीर नाशवान है, ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। और इस शरीर का जो है संचालक है वह कुदरत है और कुदरत इसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डेस्ट्रो है, यानी कि जो है व्यवस्थित शक्ति करता है। मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं और दुनिया के सब लोगों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये सभी चारों बातें एक तरह से जुड़ी हुई है। जैसे क्रोध मान माया लोभ चंडाल चौकड़ी नेगेटिव रूप में जुड़ी हुई है, उसी तरह से जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा पॉजिटिव रूप से आपसे जुड़े हुए। कैसे? मान लीजिए आपने नो ऑनरशिप नो डूअरशिप और आपने कर्ता भाव छोड़ दिया, आपको छुड़वा दिया जाता है, आपका पुण्योदय होता है, आपको सदपुरुष मिलते हैं, ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। तो उनकी कृपा से, उनके निमित्त से, आपके निमित्त से, उनके पुण्योदय से, आपके पुण्योदय से जब आपको सम्यक ज्ञान देते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु, गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तो एनलाइटमेंट होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, तीसरा नेत्र खुलता है और जो है हम एनलाइटेंड होकर के सत्य की प्राप्ति करते हैं। तो वह जो है वो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमको मिल जाता है। अब देखिए हम अकर्ता बन गए, हम निमित्त हो गए और जो है हमने उसके आधार पर यह सनातन सत्य से प्राप्त किया कि जो है दुनिया का हर आदमी निर्दोष है, क्योंकि वह आता है उसको कुदरत भेजती है, वो अपने मन से नहीं आता है। और कुदरत कहती है उस व्यक्ति को मैंने आपके पास इसीलिए भेजा है, आपका हिसाब बाकी है। देखिए एक कमरे में 5 लोग सो रहे हैं, अब 4 लोगों को तो मच्छर नहीं खा रहे हैं, एक व्यक्ति को रात भर मच्छर खाते हैं और वो सो नहीं पाता है, तो वह मॉर्निंग में कहता मैं सो नहीं पाया, मेरे को तो मच्छर काटते रहे, 4 लोगों ने कहा हमको तो नहीं काटा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मच्छर जिसको काटा उसका हिसाब बाकी था। देखिए सारी दुनिया जो चलती है वो हिसाब के आधार पर चलती है। पूरे दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वो सारे लोग आपके संपर्क में आते हैं? नहीं आते। आपके संपर्क में लिमिटेड लोग आते हैं। और परिवार की बात करें तो परिवार के अंदर आपके माता पिता, आपकी पत्नी और आपके बेटे पोते जो है ना, जिनके साथ में आप लाइफ लॉन्ग रहते हो। पत्नी को देखिए, पत्नी सबसे ज्यादा आपके जीवन में लंबे समय तक रहती है। तो मैं हमारे सनातन सत्य की भाषा में आपको बताना चाहता हूं, बाहर और भीतर के आकर्षण के इस विषय के ऊपर बताना चाहता हूं। वो पत्नी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वो पार्टी सेवा करने आई है, यानी आपको कोई देने आई है,
तो वह शादी से लगा करके अंतिम समय मृत्यु तक है आपको प्रसन्न रखेगी, आपका आदर करेगी, आपका सत्कार करेगी और आपकी बातों को तवज्जो देगी, वह आपको आगे बढ़ाएगी। इस दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के जो है महान बनने में बहन, माता, दादी, नानी, पत्नी, इसमें से किसी न किसी का स्त्री का रोल अवश्य होता है। स्त्री के सहयोग के बिना कोई महान नहीं बन सकता। क्यों कि ये जो दुनिया का जो रचना है वो स्त्री पुरुष की दोनों की रचना के सम्मिलित होने से पूर्ण रचना बनी है। आप भगवान शिव के रूप को देखिए तो भगवान का, शिव का आधा रूप तो शिव का है और आधा रूप जो है वो पार्वती का है। पार्वती तो शक्ति का रूप है और शिव कल्याण का रूप है। दोनों मिलकर के वो पूर्ण बनते हैं। तो हम गृहस्थ जीवन में स्त्री को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह बात अलग है कि व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, उसने कंचन कामिनी को त्याग दिया, तो उसको तो स्त्री से कोई मतलब नहीं होता, पुरुष से मतलब नहीं होता, धन से मतलब नहीं होता, दौलत से मतलब नहीं होता। और सही अगर मान लो सन्यासी है, उसको अपने मन वचन काया की क्रिया से भी मतलब नहीं है, उसको तो मतलब सिर्फ अपने भीतर विराजमान प्रभु, उसको शुद्ध करना और उसकी विस्मृति न होने देना और उस पर आए हुए आवरण, उस पर आए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को, अशुद्धि को समाप्त करके जीरो करना, यह सन्यासी का उद्देश्य, लक्ष्य होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीतर का आकर्षण, बाहर का आकर्षण, ये बहुत सुंदर विषय है और आकर्षण का केंद्र होता ही है। उस आकर्षण के कारण व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है। देखिए जीवन जो मान लीजिए हमारा जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल का है, तो उस जीवन के अंदर हम क्या काम करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। हमारे सामने 10 चीजें पड़ी है तो हम उस चीज को खाने की है तो उस चीज को टच करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। और बहुविध हमारे कार्यक्रम होते हैं, संगीत का होता है, प्रवचन का होता है, पढ़ने का होता है, लिखने का होता है, बोलने का होता है, पेंटिंग का होता है और हमारे जीवन में इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, वकील, कई तरह की चीजें होती है। तो आपका आकर्षण किसमें है? वही आप बनते हो। जैसा आप सोचते हो वैसा बनते हो, क्योंकि हमारे भाव ही हमको बनाते हैं। अगर आप मानव जीवन में निरंतर यह भाव डालो कि महाविद्य क्षेत्र में मुझे जन्म लेना है सिमंदर स्वामी के चरणों में, और आप जो है एक छोटे बच्चे की तरह गिड़गिड़ाओ कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे आपके चरणों में अगला जन्म स्थान देना, और हे दादा भगवान आप प्रतिदिन उड़न खटोले के अंदर भवी जीवन को बिठा करके सिमंदर स्वामी के दर्शन करवाते हो, तो मेरा नंबर भी लगाना है। हे पांचाली बुली देवी, हे चंद्रायण यक्षदेव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे मोक्ष जाने में कोई विघ्न आए वह दूर करो, दूर करो। जब ये आकर्षण आपका निरंतर 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 बना रहता है, आप भाव डालते हो, ये भाव ही साकार होते हैं। आज जो हम हैं, हमारे बीते कल की जो है प्रतिबिंब है। हमारा बीता हुआ कल बिंब था
आज हम उसका प्रतिबिंब बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जन्म के अंदर जो आज ये सोहन राज रूपी पुतला है, वो पिछले जन्म में मोहन राज रूपी पुतला था। वो पुतले ने भाव डाले कि मैं सोहन राज बनूं, मुझे ऐसे माता पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले और मुझे ऐसा कार्य मिले, प्रवचन करने का कार्य मिले। आपने इंटरेस्ट डेवलप किया और आपने भीतर बाहर का आकर्षण पैदा किया, क्योंकि आकर्षण का जो एरिया वो तो बहुत वाइड है। आपने पर्टिकुलर एरिया का सिलेक्शन किया और उसके अनुरूप भाव डाले, तो वो भाव जिंदगी भर मोहन राज के इकट्ठे होते होते, चार्ज होते होते कॉजल बॉडी बन गई। उसके अंदर किसी को कष्ट दिया, दुख दिया, और फिर आपने उसमें सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किया। आपने दोषों को देखा और दोषों को धोया, तो वो सारा डिलीट भी होता रहा। तो इसके बाद के अंदर ये सारा होते होते फाइनल रूप के अंदर जब आपका आयुष्य समाप्त हुआ, तो मोहन राज को तो जला दिया और सोहन राज पैदा हो गया उसी कॉजल बॉडी से। परंतु पिछले जन्म के अंदर आत्मा, इस जन्म में आत्मा और आने वाले जन्म में आत्मा, तीनों कालों के अंदर उसी आत्मा की गवाही, विटनेस, उपस्थिति वह जो है वह रहती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये भीतर और बाहर का जो आकर्षण है, ये बाहर का आकर्षण हम पीछे से लेकर के आते हैं, जिसको हम दार्शनिक भाषा में उदय और प्रारब्ध कहते हैं। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और उसी के अनुरूप हमारा बाहर का कारण चल रहा है, और भीतर का कारण हम उसमें स्वतंत्र हैं नए भाव डालने में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी को सुख मिले, सभी को मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।